राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के प्रत्याशी के रूप में क्षेत्र में सर्वाधिक जीत अर्जित की मोनी देवी जी और उनके प्रतिनिधि भाई धर्माराम जी, जिनकी जीत के उपलक्ष्य के अंदर जो कार्यक्रम आयोजित किया और हमें इस कार्यक्रम में अतिथि के तौर पर आमंत्रित किया, धर्माराम जी का और उस पूरे परिवार का हृदय से मैं आभार प्रकट करता हूँ। बहुत बहुत आपको धन्यवाद और आपको आपकी ऐतिहासिक जीत के लिए भी जो घुमासर सही पूरे पंचायत समिति वार्ड ने आपको ऐतिहासिक जीत दिलाई और आप पे भरोसा जताया। मुझे पूरा भरोसा है कि आने वाले 5 साल के अंदर जब तक दोबारा चुनाव नहीं होते, आप इस पंचायत समिति के वार्ड के विकास के अंदर हमेशा तत्पर रहेंगे। मैं यहाँ का सांसद होने के नाते और मेरे छोटे भाई को भी आपने राजस्थान की विधानसभा के अंदर जिता के भेजा। हम दोनों भाई ये आपको आश्वासन देते हैं कि पंचायत समिति वार्ड सहित इस पूरे इलाके को, आपके इस इलाके को आने वाले समय के अंदर सड़कों से जो सबसे बड़ी इलाके की समस्या है, घरों के अंदर एक जमाना हुआ करता था 20-30 साल पहले कि अस्पताल ले जाने के लिए लोग दम तोड़ देते थे, हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाते थे, गाड़ियां फंस जाती थी, लोगों के पास साधन नहीं थे। लेकिन धीरे धीरे सड़कें भी बनी, प्रयास भी किया, ग्रेवल सड़क यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने प्रयास किया। लेकिन आज सबसे बड़ी आवश्यकता है कि सड़कों का बड़ा निर्माण क्योंसर क्षेत्र के अंदर हो। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से अब जो ढाणियों का नया पैकेज आएगा, जितनी भी सड़कें अब आएगी राजस्थान के अंदर, अगर सबसे ज्यादा किसी विधानसभा क्षेत्र का विकास होगा वो खींवसर विधानसभा क्षेत्र के अंदर सड़कों का जाल बिछेगा। ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। आपके इलाके के अंदर आज सबसे बड़ी पानी की भी दिक्कत है। पानी राजस्थान नहर का सबसे पहले पानी अपने इलाके के अंदर आया, बड़ा संघर्ष किया, बड़ी लंबी लड़ाई लड़ी 2008 से 13 के कार्यकाल के अंदर, और तब आप लोगों ने विश्वास जताया था। मैं इस इलाके के अंदर 8 में वोट मांगने आया, ये इलाका कांग्रेसी हुआ करता था और आपने मुझे कहा कि हनुमान जी हम आप पे भरोसा करके, आप बीजेपी के उम्मीदवार हो लेकिन हम आप पे भरोसा करके वोट आपको दे रहे हैं। पानी, बिजली, सड़क, पुल की व्यवस्थाएं आप कराना और हमारा ध्यान रखना। मैंने आपको विश्वास दिलाया था कि इस इलाके को विकास के अंदर आगे लेके जाएंगे। और जब 30,000 ढाणियों में अंधेरा था 8 से 13 के दरमियान, और 13 में जब निर्दलीय चुनाव जीता तो 13 से 18 के बीच तमाम ढाणियों के अंदर 80% से ज्यादा ढाणियों के अंदर उजाला किया। चाहे कोई सी भी योजना थी, चाहे प्रदेश और दिल्ली की योजना नहीं थी, तो अपने आप ही योजना क्षेत्र के लोगों ने खुद ही चला ली राजस्थान के अंदर। यहाँ अंधेरे को उजाला करके बदला और मैंने हमेशा आपका ध्यान रखा। उसी का परिणाम कि 3 बार आपने लगातार हैट्रिक बनाई, नागौर का सांसद बनाया, और जब राजस्थान की पूरी सरकार सामने थी आपने मेरे छोटे भाई को जिता के पूरी सरकार और देश में संदेश दिया, हम किसी पार्टी के पीछे नहीं है, हम व्यक्ति के पीछे है, हम हनुमान को कमजोर नहीं पड़ने देंगे। ये संदेश राजस्थान के अंदर खींवसर की जनता ने दिया। आपका बहुत बड़ा ऋण मेरे ऊपर है। और भाइयों विश्वास दिलाता हूं कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का गठन करने के बाद मैंने एक बात कही थी कि मुझे लड़ने का शौक है। मैं मेरे भाइयों को मजबूत देखना चाहता हूं, किसानों को मजबूत देखना चाहता हूं। इस प्रदेश के अंदर किसान की सुध अगर किसी ने दी तो सबसे पहले आवाज उठाई कि किसान को फ्री बिजली मिलनी चाहिए। ये मेरी फ्री बिजली की हुंकार का ही परिणाम है कि वसुंधरा ने 5 हॉर्स की बिजली फ्री की, और परसों अशोक गहलोत ने बजट में फिर बोला कि 12,000 रुपए मीटर के सरकार जमा कराएगी। लेकिन हम मीटर की बिजली से राजी होने वाला नहीं है। हमने मुफ्त बिजली की बात करी थी कि रोड टैक्स लेते हो तो टोल टैक्स की बात कर ले रहे हो। पेट्रोल डीजल पे सेस भी सरकार लगा रही है, डीजल पेट्रोल 100 रुपए के लगभग पहुंच गया। मुफ्त टोल मुक्त राजस्थान होना चाहिए, बेरोजगारी भत्ता मिले और संविदा में हमारे जो भाइयों को नियमित किया जाए, खाली पद भरे जाए। इसको लेकर हुंकार राजस्थान के अंदर, उसी का परिणाम था।
स्टेट हाईवे टोल मुक्त हुए, 50,000 नौकरियों की घोषणा केंद्र सरकार के समय हुई और 5 वर्षों की बिजली माफ की। हमें भी एक और लड़ाई राजस्थान के अंदर लड़नी होगी। दिल्ली की सरकार ने किसानों के जो बिल लेके आई है, उन बिलों से देश परेशान है। और भाइयों, कांग्रेस पार्टी तो अगर विरोध कर रही है बिलों का, वो तो इसलिए कर रही है कि विपक्ष है, और विपक्ष का काम क्या होता है? हल्ला करना। सत्ता पक्ष के लोग कितने लोग लड़ते, मुझे नाम बताओ। देश के अंदर पड़ोसी की थाली को अगर किसी ने ठोकर मारी तो हनुमान बेनीवाल ने पूरे देश के किसानों को संदेश दिया कि मैं मेरे भाइयों के साथ हूँ। मंत्री पद को ठोकर मार के सड़क पर आपके साथ बैठा। और एक व्यक्ति होगा जिसने राजस्थान का शाहजहांपुर बॉर्डर जाम कर दिया, जो हाईवे 70 साल के अंदर जाम नहीं हुआ। वह राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के आह्वान पे आपके यहाँ से कर्नूल से लेकर पूरे इलाके आप लोग शाहजहांपुर बॉर्डर पर 2-3 बार आए थे। ये हाईवे पहली बार जाम हुआ। और देश का एक सांसद है जो बयान से काम नहीं चलाता, वो बयान भी देता है, लोकसभा में किसान की लड़ाई भी लड़ता है और सड़क भी लड़ता है। सड़क पे लड़ता है और पूरी ठंड और सर्दी का मौसम सड़क पे बिता दिया। ऐसा लड़ाका दोबारा आपको जन्मों जन्मों तक नहीं मिलेगा। और भाइयों, ऐसा नेता भी नहीं मिलेगा जो कहता है वो करता है। और अन्याय अगर उसके परिवार का कोई व्यक्ति भी करता है तो उसके खिलाफ खड़ा हो जाता है। वो अन्याय के खिलाफ है और न्याय के साथ है। उसी का परिणाम है कि खींवसर की जनता ने देश के अंदर मुझे मजबूती दी और मैंने भी खींवसर का सम्मान देश में बढ़ाया। लोकसभा के अंदर जब भी चर्चा होती है तो मेरे हिसाब से तो इस देश के दक्षिण छोर से लेकर उत्तर और पूर्वी छोर से लेकर पश्चिम छोर तक कोई ऐसा सांसद नहीं होगा जो नागौर के हनुमान बेनीवाल को नहीं जानता। पूरे देश के सांसद हनुमान बेनीवाल को जानते हैं। नहीं तो भीड़ के अंदर तो पता ही नहीं लगता। कोई तो कोई सी भाषा बोलता है, कोई सी भाषा बोलता है। अलग अलग तरह के लोग हैं। बड़ा भारत देश है, लेकिन उसमें भी आपका सम्मान हमेशा बढ़ाया। वीर तेजाजी के जयकारे लोकसभा के अंदर शुरुआत करी थी और विधानसभा में भी जिन लोगों को आपने 70 साल वोट दिए, कभी तेजाजी महाराज को याद नहीं किया था। उन लोगों ने वोट लेके चले गए थे। तेजाजी को भी याद किया, विकास भी कराया, हर मामले में आपको आगे रखा। कभी एहसास नहीं होने दिया कि सत्ता से संघर्ष चल रहा है, लेकिन लोगों को कमजोर नहीं पड़ने दिया। कभी घर आए व्यक्ति को ये नहीं कहा कि मेरी सत्ता नहीं है, मेरी चलती नहीं है, मेरी राज नहीं चलती। भाइयों, खुले मंच में और खुले मैदान के अंदर अगर जन सुनवाई कोई नेता राजस्थान के अंदर करता है तो आपका सांसद 24 घंटे आपके बीच उपस्थित है। और उसी का परिणाम है कि राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा जो बड़ी रैलियां राजस्थान में करी, पार्टियां भी रैलियां नहीं कर पाई, प्रधानमंत्री भी उस भीड़ का रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाए। उनका रैलियों के अंदर बाड़मेर और नागौर की जो रैलियां थी वो देश की बड़ी रैलियों के अंदर शुमार हो गई। अब भी हमें आने वाले समय के अंदर लड़ना होगा। किसान का संपूर्ण कर्जा माफ करने की बात राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने कही थी। कर्जा माफ नहीं हुआ एक पैसा। दिल्ली की सरकार बिल लेके आ गई। 2 मोर्चों में लड़ना होगा। दिल्ली की सरकार के खिलाफ तो तीनों बिल वापस कराने का दबाव बढ़ाना होगा और राजस्थान की सरकार के खिलाफ मुफ्त बिजली, टोल मुक्त राजस्थान, बेरोजगारी भत्ता और जितने भी हमारे मुद्दे थे जिससे अटल का गठन हुआ उसको लेके बड़ी लड़ाई करेंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मेरी लड़ाई मेरे खुद के लिए नहीं है। अगर मैं खुद के लिए लड़ता, 2 नंबर 3 नंबर और 4 नंबर की लड़ाई लड़ता तो ये तो मैं 15 साल पहले ही जीत जाता। 15 साल पहले ही मंत्री बढ़ के फिर पाड़ा बदलता, फिर जीतता, फिर दूसरी पार्टी में आता, ज्वाइन करता। लेकिन मैंने कहा कि जब तक मेरे भाइयों को पूरी सत्ता नहीं मिलती तब तक हनुमान बेनीवाल इसी तरह संघर्ष करता रहेगा। हमेशा सत्ता के 2 नंबर 3 नंबर और 4 नंबर के पदों को ठोकर मार के सत्ता में पूरी भागीदारी किसानों को कैसे मिले, इस बात का प्रयास ही किया। इस खींवसर क्षेत्र के अंदर लोग मेरे पे जातिवादी होने का आरोप भी लगाते हैं, लेकिन एक भी झगड़ा किसी समाज का आपस में नहीं होने दिया। सारे समाजों को साथ लेके चला और मेरे शेड्यूल कास्ट के भाइयों को ज्यादा से ज्यादा सरकारी फायदा कैसे हो, विकास कैसे उनकी धाड़ियों तक पहुंचे, इसका प्रयास पूरे इलाके के अंदर किया। एक जमाना था मेरे हिसाब से कर्नूल और इस इलाके से 1-2 लोग नागौर जाते थे और जयपुर तो शायद 30-40 साल पहले एकाध व्यक्ति जाता होगा, ये ज्यादा जाता जयपुर। लेकिन हनुमान बेनीवाल जब आया तो ट्रेन के अंदर जब भी ट्रेन जयपुर जाती तो आधे लोग पांचुड़ी कर्नूल और इस इलाके के स्टेशन पे उतरते थे। ये किसने किया? इन्होंने भी किया।
तो ये प्रयास किया, कोशिश की और उसी का परिणाम है कि छोटे बच्चे बताओ कितने छोटे बच्चों के अंदर भगवान का रूप होता है। ये जैसे ही मुझे देखते हैं उछल कूद करना शुरू हो जाते हैं, हनुमान जी आ गए, हनुमान जी आ गए। इसका मतलब अभी मैं सही दिशा के अंदर चल रहा हूँ। जिस दिन मेरी दिशा सही नहीं होगी उस दिन अपना मुझे परिणाम भी मिल जाएगा। लेकिन भाइयों इतना भरोसा दिलाता हूँ, ये कोई राजनीतिक मंच भी नहीं है। धर्माराम जी की बड़ी इच्छा थी कि मुझे आना, इसलिए आज का कार्यक्रम मैंने यहाँ रखा। और बहुत दिन हो गए आपके बीच बैठ के, वैसे तो 2-3 दिन पहले धोलिया डेर बाबू श्री इलाके के अंदर आके गया था। क्योंकि मेरी शुरुआत खींवसर से हुई है, तो जिले के दूसरे लोग हमेशा कहते हैं कि आप तो खींवसर में ज्यादा रहते हो साहब, जिले का ध्यान कम देते हो। तो मैं खींवसर का सबसे ज्यादा ध्यान रखता हूँ, आगे भी रखूंगा। जब आए थे तो यहाँ न तो कोई पंचायत समिति थी न कॉलेज थे। बात करी थी कि कॉलेज खुलवाएंगे, मैंने 2 कॉलेज की बात करी थी, खींवसर और कुचेरा। मैंने कहा खींवसर पहले खुलेगा तो कुचेरा बाद में खुलाऊंगा। भाइयों ये वही कुचेरा है जहाँ से राजस्थान की राजनीति चला करती थी। वहाँ सीसी रोड भी नहीं हुआ करती थी, धरना दिया, मुकदमा दर्ज हुआ, सीसी रोड भी बनाई और कुचेरा को कीचड़ से मुक्त कराया और अब महाविद्यालय भी खुला दिया। आपके पहले पंचायत समिति खुली, पांचोड़ की CSC भी आपकी बनी। मैं एमएलए साहब को भी धन्यवाद दूंगा जो नवनिर्वाचित आपके, उन्होंने भी प्रयास किए। मेरा प्रयास लगातार था, बड़ी इच्छा थी। और अब मैं कह के जा रहा हूँ कि कर्नूल के अंदर भी नई PSC और जो भी हमारे सरकार के अंदर कर्नूल अंतिम छोर पे, तो एक बार वहाँ नई PSC खुल जाए तो काफी 3-4-5 पंचायतों को बड़ा फायदा होगा। मैं तो चाहता हूँ कि दातिरा में 132 का GSS बने, नहीं तो 220 का बने, 132 के 2 GSS इस खींवसर क्षेत्र के अंदर बने, जिससे बिजली की समस्या का समाधान हो। भाइयों डार्क जोन को भी खत्म कराने की बात राजस्थान के अंदर अगर किसी ने करी तो आपके सांसद ने राजस्थान में डार्क जोन को खत्म कराने की बात करी। खनिज के पट्टे किसानों को मिले, हो सकता है कि मेरे पूरे प्रयास सफल नहीं हुए, लेकिन शुरुआत हनुमान बेनीवाल नहीं करी थी। आपको अच्छी तरह याद है कि 42 दिन का धरना जो नागौर के कलेक्ट्रेट पर चला था, वो प्रदेश का ऐतिहासिक धरना था। वसुंधरा को वापिस झुकाया और यहाँ जो विजिलेंस की टीमें आई थी उनको भगाया। मैं तो हमेशा एक ही बात करता था असेंबली के अंदर। एक बार प्रदेश की सरकार जब वसुंधरा की थी तब लोग कह रहे थे कि आपके इलाके में तो 2000 ट्यूबवेल अवैध चल रहे हैं। मेरे कहा 2000 नहीं चल रहे, 20,000 चल रहे। तुम्हारे मतलब में तो रोक के दिखा, वो कह सकता है बात। और इसका परिणाम जरूर छोटी मोटी तकलीफ आपको पड़ी होगी, लेकिन तकलीफ पड़ेगी जब भी तो नाम होगा। तेजा जी महाराज 1000 साल पहले लड़ाई लड़ी, तब उनका नाम हुआ। 1000 साल पहले बलिदान तो बहुत लोग हुए होंगे, मरे कई लोग होंगे, उनका नाम जानते हैं 1000 साल पहले। तो जो लड़ेगा उसको लोग मानेंगे। अब लोगों को इस बात से तकलीफ है कि हनुमान बेनीवाल के गाने क्यों बजते डीजे पे। गाने उनके बजते हैं जो त्याग समर्पण करते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी चप्पल जूते उठा के हाथ जोड़ के खड़े हो जाए उसके गाने, कोई नहीं बजेगा भाई। ये मेरे को एक कांग्रेस का नेता पूछ रहा था कि मुझे साहब आप ही बताओ कि आप जब आते हो तो लोग आपके लिए इतने जिंदाबाद क्यों करते हैं। मैंने कहा मैं बता दूं, लेकिन वो आप काम नहीं कर पाओगे। बोले मैं कर दूंगा। तो मैंने कहा, मैंने वसुंधरा जो नेता थी बीजेपी की, उसको विधायक दल की बैठक में कहा तुम भ्रष्टाचार की देवी हो, मैं थूकता हूँ तुम्हारे पे और तुम्हारी पार्टी पे। तुम अशोक गहलोत तो ये कह दो कि आप हमारे नेता नहीं हो, मैं खुद नेता हूँ कांग्रेस। बोले ये तो हम नहीं कह सकते। तो फिर गाने नहीं बजेंगे, गाने तो जब ही बजेंगे तो आप कुछ करोगे। और देखो लोग ये कह रहे थे कि हनुमान जी दिल्ली में सत्ता में ज्यादा दिन रह नहीं सकते। सत्ता में कई लोगों ने कयास लगाए और आपकी बात सही हुई। सत्ता का मेरा योग नहीं है बिल्कुल ही। किसान आंदोलन आ गया और किसान आंदोलन आया तो पूरा देश देख रहा था जब हनुमान बेनीवाल की अग्नि परीक्षा का समय 20 साल का जो संघर्ष है, अब पता लगेगा कि वो मंत्री बनना चाहता है या अपने भाइयों के साथ लड़ना चाहता है। 1 मिनट के अंदर मंत्री पद को ठोकर मारी और शाहजहांपुर बॉर्डर पे जाके आपकी उपस्थिति के अंदर कहा कि मैं एनडीए छोड़ता हूँ और लोकसभा की सारी कमेटियों में इस्तीफा देता हूँ। और देश में अगर किसानों को आवश्यकता पड़ी और मेरी वजह से किसान और हमारी कौम का भला होगा तो
सांसद का पद भी छोड़ दूंगा, लेकिन वो उस दिन छोड़ूंगा जब आवश्यकता पड़ेगी और वो मेरे ही खाते में जाएगी। हनुमान जी की वजह से ये हो रहा है। अभी तो किसान आंदोलन आप देख रहे हैं कि किसान आंदोलन में निस्वार्थ भाव से कौन व्यक्ति लड़ रहा है। देश में एमपी तो आपके बहुत होंगे, 400 तो किसान एमपी है, 16 से 20 तो हमारे घर के कौन के एमपी है, लेकिन कोई लड़ रहा है सड़क पर, एक व्यक्ति लड़ रहा है, वो व्यक्ति लड़ रहा है। वो व्यक्ति लड़ रहा है, लेकिन आपको इस चीज को समझना होगा कि किसान आंदोलन किस दिशा के अंदर जा रहा है। किसान आंदोलन का पॉलिटिकल माइलेज कांग्रेस पार्टी को नहीं लेने देंगे। कांग्रेस के लोग कहीं सोचे कि किसान आंदोलन की आज के अंदर हम अपना सीटा सेक ले, तो 60 साल कांग्रेस ने देश के अंदर राज किया था, तब किसानों की याद तो नहीं आई कांग्रेस पार्टी को। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जरूर है, लेकिन कांग्रेस के भी खिलाफ है। हम हमारी ताकत से लड़ाई लड़ेंगे। आज अखबार में पढ़ रहा था कि अशोक और सचिन पायलट किसान महापंचायत कर रहे हैं। किस बात की महापंचायत कर रहे हैं? वो तो मुख्यमंत्री है, कर्जा माफ कर देते, कल कौन मना कर रहा? फ्री बिजली कर देते, 3-4 काम खुद कर देते और फिर कहते कि मैं दिल्ली के खिलाफ हूँ, चलो दिल्ली कूच करो, मैं भी उनके साथ जाता। किसान महापंचायत करेगा? अरे मुख्यमंत्री अगर किसान महापंचायत करेगा, मैं एमपी हूँ और मैं कह दूं मैं मेरे अधिकार के लिए लड़ूंगा, तो फिर मैं आपके अधिकार के लिए नहीं लड़ सकता। भाइयों, इस किसान आंदोलन के अंदर भी आपको इसको ध्यान से देखना होगा। कौन कौन से चेहरे मंच में आ रहे हैं, कौन कौन से घिसे पिटे लोग नई शुरुआत के साथ आने लगते। किन लोगों का मकसद क्या है? जब तक आप मकसद नहीं पहचान पाओगे तब तक सत्ता आपको नहीं मिलेगी। और हनुमान बेनीवाल ने तो सारे नेताओं का पैमाना नाप लिया देश के अंदर। सबको जानता हूँ कि कौन 3 महीने बाद बिकेगा, कौन 6 महीने बाद बिकेगा, किसकी कीमत क्या है, और कौन मोदी के कदमों में पड़ेगा और कौन सोनिया की चप्पल उठाएगा। हनुमान बेनीवाल अपनी खुद की पार्टी बना के अपने भाइयों के लिए लड़ रहा है, और मुझे पूछना किसी को नहीं पड़ता। मुझे कोई काम करना होता है ना, तो मैं आप लोगों को पूछता हूँ बताओ क्या करना है, और चलती गाड़ी में कर देता हूँ। किसी की आवश्यकता नहीं भाई किसी से कोई बैठक बुलाई और ये किया वो किया। मुझे भरोसा आपके ऊपर कि आप जो चाहोगे वो मैं करूंगा, और मुझे आप कमजोर नहीं करने दोगे। और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आपने अगर मुझे मजबूत रखा तो राजस्थान में 36 कौम का राज के अंदर आएगा। कैसा राज आप चाहते हो बताओ मुझे। मैं तो दिल्ली के अंदर देख लिया, जितने बड़े समाज है देश के, जितनी बड़ी जातियां, उनके सारे एमपी मोदी जी और अमित शाह के घर के बाहर लाइन लगा के खड़े रहते। कहां गई मार्शल कौमें देश के? कहां चली गई? कहां गया उनका स्वाभिमान? एक व्यक्ति है जो लाइन में खड़ा नहीं रहता, काम हो या नहीं हो, हनुमान बेनीवाल लाइन में खड़ा नहीं रहेगा, आपके लिए लड़ेगा, प्रयास करेगा और विकास भी कराएगा। और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि सत्ता के अंदर बैठे हैं कांग्रेस के, यहाँ पे विधायक होंगे नागौर के अंदर, उनके तो आप देख लेना कॉन्स्टिट्यूंसी में कितना काम होता है। खाली एड देने से थोड़ी होता है कि 4 एड दे दिए, फोटो छपा ली, उससे काम नहीं होता। धरातल पे अंदर देखना कि लड़ेंगे और काम भी सबसे ज्यादा करेंगे, ऑलराउंडर, बैटिंग भी करेंगे, बॉलिंग भी करेंगे, छक्के भी लगाएंगे, चौके भी लगाएंगे, और आपके लिए आगे खड़े मिलेंगे। और देश में लोग कहेंगे कि भाई नागौर की जनता को धन्यवाद है, खिवसर की जनता को धन्यवाद है कि ऐसा सांसद भेजा है जिसे पूरे देश को उम्मीद है। धारा 370 का मामला था तो प्रधानमंत्री की मदद करी, और जब किसानों का मामला आया तो प्रधानमंत्री के खिलाफ खड़ा हो गया। हमारे भाइयों को तकलीफ के अंदर नहीं दे। तो भाइयों लंबी चौड़ी बात, खूब लंबा मेरा भाषण हो गया। इस इलाके के अंदर जो भी महत्वपूर्ण सड़कें उनको बनाने के लिए जितना भी सारे कागज वगैरह ले जा रहे हैं, भोमा से पंचायत के अंदर मैं खड़ा हूँ। मैं यहाँ घोषणा करके जा रहा हूँ कि कम से कम 15 से 20 किलोमीटर नई सड़क भोमा शहर में इस साल के अंदर और अतिरिक्त आपके बना देना। इसमें आ जाएगा ना पूरा पंचायत, इसमें रामसर वाली पूरी पंचायत की आ जाएगी, अठानी भी आ जाए। आपका दातिया पंचायत सरपंच साहब भी बैठे हैं, प्रधान जी हमारे बैठे हैं, सब लोग बैठे हैं। ये वैसे सब एक्टिव है, मैं भी इनके साथ हूँ। और दातिया में भी खूब सड़कें बनवाएंगे, करणू, तांतवास, आपकी जो इलाके की पाबूसर जो भी बॉर्डर की पंचायत है, इन पंचायतों में सड़क, पानी, बिजली, स्कूल, इस मामले में कोई कमी नहीं रहेगी। देखिए मैं मेरे लिए नहीं लड़ रहा हूँ, जिस दिन मैं मेरे लिए लड़ूंगा तब मैं पदों के पीछे भागूंगा। अभी मैं आपके मान और सम्मान की
लड़ाई लड़ रहा हूँ। जिस तरह तेजा जी के जयकारे के साथ आप एक साथ खड़े हो जाते हो कि तेजा जी महाराज हमारे थे, गायों के लिए लड़े थे, उसी तरह हनुमान बेनीवाल वचन का पक्का है और आपके लिए लड़ रहा है। और भाइयों मैं आपके लिए लड़ रहा हूँ, इस बात का भी ध्यान रखना कि सत्ता के अंदर बैठे लोग कई तरह की बात भी करेंगे, कई तरह की अफवाहें भी फैलाएंगे। आपने हमें परखा है, आगे भी ध्यान रखना है। समय के साथ साथ सारा बदलाव हो जाएगा। जब मैंने बड़े बड़े नेता जो धरती को तोड़ते थे उनको घर पे बिठा के और घरों में कैद कर दिया, तो छोटे मोटे बुलबुले कहीं उठ भी रहे हैं और कोई बात भी कर रहे हैं, उनका आप ध्यान मत देना चाहता। ये तो जब चपेट चलेगा ना, तूफान उठा देश के अंदर, पता ही नहीं चलेगा कौन किसकी चपेट में आ जाएगा और उसमें उसको ढूंढते रह जाओगे। आपको बहुत बहुत धर्माराम जी को धन्यवाद। इस भोमासर पंचायत के अंदर भी विकास और आपका बामणे वाला दोनों दाचिला पंचायत के दोनों गांव आगे, तो दोनों पंचायतों में मैं आश्वस्त करता हूँ। प्रधान जी बैठे हैं, एमएलए साहब भी बैठे हैं, उप प्रधान जी भी हैं और सारे सम्मानित मंच जितने भी सरपंच और उपस्थित मैं धर्माराम जी को इस बात का धन्यवाद दूंगा। इन्होंने पूरे इलाके 5000 से ज्यादा लोगों को बुला के मान सम्मान किया। सब पंचायत समिति के मेंबर्स को बुलाया, सारे सरपंच नजर आ रहे हैं, 36 कौम के लोगों को बुलाया, कांग्रेस भाजपा आरएलपी सबको याद किया। इसके लिए धर्माराम जी को धन्यवाद। सूरत के अंदर भी जब हम पहले गए थे सबसे पहली बार अपने लोगों का बहुत ध्यान रखते हैं और इनका हमेशा योगदान मेरे साथ विश्वास दिलाता हूँ कि इनको सबको आगे बढ़ाने के लिए मेरा विशेष रूप से इस इलाके को आगे बढ़ाने के लिए पूरा प्रयास रहेगा। जितने भी आपके कागज है, वैसे तो आप लोग रोज समस्याओं से कोशिश करते हैं, एमएलए साहब भी आपके बीच रहते हैं, मैं भी प्रयास करता हूँ, लेकिन आज जितने भी कागज आप देते हैं आपको भरोसा दिलाते हैं कि कई लोग ये कहते होंगे कि हम अगर राज में रह जाते, राज में तो थे ना, राज में तो मंत्री थे ना हरिंदर जी मिर्जा, और राज में तो कई लोग रह के चले गए। मेरा आने के बाद तो मुझे अंधेरा मिला यहाँ पे। गजेंद्र सिंह जी थे ना राज के अंदर, कितनी बिजली आ गई, मैं तो नहीं देखी बिजली। ये तो हनुमान बेनीवाल थी, राज को ठोकर मारता था, दोनों पैरों से फुटबॉल खेलता था और आपको कभी किसी चीज की कमी नहीं आने दी। मैं तो कोई माइनिंग के मामले में अवैध खनन था, उसको भी यही कहता था कि सही है, जो अपने खेत में खोद रहा है उसको अधिकार दे दो, कोई अवैध है। बिजली चोरी छोड़ी, बिजली तो हमारी है, हमारी बिजली का उपयोग कर रहे हैं, फ्री बिजली जो राजस्थान के किसानों को। भाइयों ये बातें सिर्फ मैंने ही आपको सिखाई है, इसलिए आपको ध्यान सिर्फ हनुमान बेनीवाल का रखना है, उसकी विचारधारा का रखना है, उसको मजबूती देनी है। इस बात का संदेश यहाँ से दिल्ली तक आपको दोबारा देना है। विश्वास दिलाता हूँ कि 36 कौम को साथ लेके चलूंगा, लेकिन अन्याय अगर कोई सी भी जाति करेगी तो उस जाति का साथ हनुमान बेनीवाल नहीं देगा। जो अन्याय करेगा उसके मैं खिलाफ। अगर ऐसी घटनाएं हमारे इलाके की आजादी के 70 साल बाद कोई दलित दूल्हे को घोड़ी से उतार दे, ये मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। कोई और कर सकता है वोट के खातिर, चाहे वो मेरी जाति का व्यक्ति वगैरह से काम करेंगे तो उनको भी सलाखों के पीछे जाना होगा। चाहे कितने ही बड़े लोग हो, कानून के आगे सबको नीच, सबके ऊपर कानून है और जीने का हमें सबको अधिकार है। और आजादी के 70 साल बाद अंतिम छोर पे बैठे हमारे भाइयों को सत्ता में भागीदारी कैसे मिले, उनको भी जीवन का हक मिले, उनको भी मंदिर में पूजा करने का अधिकार मिले, बराबर बैठने का अधिकार मिले। अगर ये अधिकार हम नहीं दिला पाए तो विकसित भारत की बात छोड़ देना कि भारत विकसित होगा। भारत विकसित जब होगा जब हम सबको बराबरी का दर्जा देंगे। और इस हिंदुस्तान की आजादी के समय जिन लोगों ने बलिदान दिया था तब उन सबकी इच्छा थी कि हिंदुस्तान नए सिरे से सब लोगों को एक नया अधिकार देगा। और 70 साल बाद अगर अपनी पुरानी संकीर्णता, पुरानी मानसिकता के चलते ऐसी घटनाएं क्यों चल क्षेत्र में, तो इसमें मैं बर्दाश्त इस घटना को कतई नहीं करूंगा। चाहे वोटों का नुकसान हो जाए, फायदा हो जाए, ये तो चलता रहता है। जीत भी जाते हैं, हार भी जाते हैं, हार जाते हैं, जीत जाते हैं। कई लोग जीत गए, हार गए, पता ही नहीं चला कहाँ गए, लेकिन याद उन्हीं को रखा जाएगा जो अपने सिद्धांत के साथ चलेंगे। और मैं अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं करूंगा। और मेरे साथ रहने वाले मेरे भाइयों से भी कहना चाहूंगा कि या तो मैं पूरी सत्ता के अंदर आऊंगा और या बिल्कुल नहीं आऊंगा। आधा राज हमारे पास नहीं रहेगा, या तो सत्ता पूरी रहेगी या पूरा संघर्ष रहेगा। क्यों कह रहा है? सही बात है।
के तो पूरे के साइड। तो भाइयों मैं फिर आपको धन्यवाद दूंगा और आज आप सबके दर्शन हुए। शाम को पांचरा के अंदर बड़ा प्रोग्राम है मेले के अंदर, वहाँ भी उपस्थित होकर एक बार आप सबके दर्शन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।